नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हाल ही में एजुट एरिया के द्वारा जो नई मैगजीन जारी की गई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट मैगजीन है। इसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे। दोस्तों, इसके करंट अफेयर्स में अधिकांशतः करंट अफेयर्स हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। बिहार विशेष पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और अन्य महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें लगभग कवर कर ली गई हैं। एक दो टॉपिक और बचे हैं जिनको कवर करना बाकी है और इन्हें हम जल्दी से कवर करके चीज़ों को अपलोड कर देते हैं और आप समय रहते चीज़ों को देख सकिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम 2022-23 के दौरान जो प्रमुख सूचकांक जारी किए गए हैं और उनमें भारत की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इनसे एक दो सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स 2023 जो है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, प्रथम स्थान इसमें किसको दिया गया है, तो प्रथम स्थान इसमें अमेरिका को दिया गया है। वर्तमान में भारत को इसमें चौथा स्थान दिया गया है और अंतिम स्थान जो है पपुआ न्यू गिनी को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये पिछला सूचकांक में जो भारत का स्थान था ये बगल में दिया गया है। इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चीज़ें चल जाएंगी, क्योंकि अब आपके पास समय कम है और चीज़ें तैयार करने के लिए ज़्यादा हैं, तो बहुत सारी फैक्ट को आप याद नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को ही याद रखें। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है 2023 का, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान किसका है, तो ये अमेरिका का है। ठीक है, भारत का स्थान इसमें भी चौथा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है अंतिम स्थान किसका है, तो भूटान का है। विश्व विनिवेश रिपोर्ट 2023 जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। जब अर्थव्यवस्था के संदर्भ में रिपोर्ट से सवाल पूछे जाते हैं स्टैटिक में, तो ये रिपोर्ट पूछी जाती है कि विश्व विनिवेश रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और इसमें पहला स्थान किसको मिला है, अमेरिका को मिला है। भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में जो है प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है और इसमें जो चौथा स्थान है वो डेनमार्क को मिला है। ठीक है, इसमें भी भारत को 8वीं रैंक दी गई है और इसमें जो अंतिम स्थान है वो ईरान को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है और उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखना है कि भारत का स्थान कौन सा है, फिर प्रथम स्थान पर कौन सा है, इसी क्रम में आप उनको याद रखिएगा। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जो है आईईपी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर अफगानिस्तान को शामिल किया गया है और जो है भारत की रैंक क्या है, 13वीं। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अमेरिका जो है इसमें पहले स्थान पर है और भारत को इसमें 21वां स्थान दिया गया है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सिंगापुर जो है पहले स्थान पर है। भारत को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वां स्थान मिला है। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें पहला स्थान किसको मिला है, डेनमार्क को मिला है और भारत को 40वां स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन वीडियोस को आप 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें याद करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है स्विट्जरलैंड को पहला स्थान दिया गया है और 40वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, इसमें अंतिम स्थान पर गिनी को रखा गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जो है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, ये मर्सर के द्वारा जारी किया गया है, मर्सर के द्वारा। और इसमें जो है आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया है, 41वां स्थान भारत को दिया गया है और इसमें थाईलैंड को जो है अंतिम स्थान पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, अंतर्राष्ट्रीय
बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है। अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है और भारत को 42वां स्थान मिला है और इसमें अंतिम स्थान पर जो है वेनेजुएला है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी देर तक स्क्रीन पर देखते देखते थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है, इसकी वजह से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ICAO के द्वारा, ठीक है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 जो है ICAO के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान किसको मिला है? सिंगापुर को। भारत को 48वां स्थान मिला है, ठीक है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो चांडलर इंस्टीट्यूट। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर को जो है पहला स्थान दिया गया है और भारत को 57वां स्थान दिया गया है, ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला जो है इसमें अंतिम स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो 2023 का किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें पहला स्थान किसको दिया गया है? स्वीडन को दिया गया है। भारत को 67वां स्थान दिया गया है और इसमें यमन जो है अंतिम स्थान पर है, ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया गया है। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें फिनलैंड जो है पहले स्थान पर है और भारत को 68वां स्थान प्रदान किया गया है और सीरिया जो है इसमें अंतिम स्थान पर है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो 2022 का है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, भारत को 77वां स्थान मिला है, ठीक है, और वेनेजुएला को जो है आखिरी स्थान मिला है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है 2022 का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, भारत की रैंक जो है 85वीं है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो इसमें सोमालिया है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का किसके द्वारा जारी किया गया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थिंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022 का है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थिंगर हेल्थ के द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। इसमें 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है और भारत को 107वां स्थान मिला है और इसमें जो है बुरुंडी को आखिरी स्थान पर रखा गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 जो है किसके द्वारा? तो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 जो है वह सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। इसमें फिनलैंड को जो है पहले स्थान पर रखा गया है, भारत को 112वें नंबर पर रखा गया है और दक्षिणी सूडान जो है इसमें अंतिम स्थान पर है। इसमें एक बड़ा परिवर्तन आपको ये देखने को मिलेगा कि 121वें स्थान पर था 2022 में, लेकिन 2023 में जो है 112वें स्थान पर आ गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किड्स राइट्स इंडेक्स 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आइसलैंड को इसमें पहला स्थान दिया गया है, भारत को इसमें 115वां स्थान दिया गया है, ठीक है। चार्ट जो है इसमें अंतिम स्थान पर है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल 2023 के द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। इसमें सिंगापुर को जो है पहला स्थान दिया गया है, भारत को इसमें 131वां स्थान दिया गया है और 2022 में भी भारत 131वें नंबर पर ही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान पर रखा गया है। मानव विकास सूचकांक जो है 2021-22 मानव विकास सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड को इसमें पहला स्थान मिला है और 132 रैंक मिली है किसको? भारत को 132वीं रैंक मिली है और भारत का स्कोर इसमें क्या है? 0.633, ठीक है, 0.633 भारत का स्कोर है और 132वां स्थान मिला है। 2020 में भारत को 131वां स्थान मिला है, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति और दयनीय हो गई है, ठीक है। और इसमें अंतिम स्थान जो है दक्षिणी सूडान को दिया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जो है इंस्टीट्यूट
फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यहाँ से आप शांति से इसको आप पीस से जोड़ सकते हैं याद करने के लिए। और इसमें जो है पहला स्थान आइसलैंड को दिया गया है, ठीक है। 126वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसके पहले 2022 में जो है 135वें स्थान पर था। इसमें भारत ने अच्छी खासी छलांग लगाई है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसमें अफगानिस्तान को अंतिम स्थान पर रखा गया है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको भी जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है 2023 की, इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इसमें भी 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2022 में इसकी रैंक कितनी थी? 136 थी, लेकिन इसमें काफ़ी सुधार होते हुए भारत ने 126वां स्थान हासिल किया है। इसमें भी अफगानिस्तान को अंतिम स्थान पर रखा गया है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 का है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो आइसलैंड को इसमें पहला स्थान दिया गया है, भारत को 127वां स्थान मिला है। इसके पहले 2022 में भारत की रैंक 135वीं थी, जिसमें सुधार हुआ है और अब 127वें स्थान पर है। इसमें भी अफगानिस्तान आपको अंतिम स्थान पर नजर आएगा, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें नॉर्वे को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है और 161वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत की स्थिति और ख़राब हो गई है, पहले 150वें स्थान पर था, अब 161वें स्थान पर हो गया है, ठीक है। दोस्तों वो रिपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है या तो भारत ने जिनमें बहुत अच्छा सुधार किया हो या तो फिर जिनमें बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति खराब हो गई हो अचानक से, तो उन रिपोर्ट्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है अंतिम स्थान किसको मिला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? उत्तर कोरिया को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले भारत को 168 स्थान प्राप्त था 2020 में। इसमें स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई, तो इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, 180वां स्थान भारत को मिला है, ठीक है। और इसमें अंतिम स्थान पर भारत है, ये सबसे ज़्यादा अलग बात है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। इस सूचकांक में भारत को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। दोस्तों यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण जो सूचकांक हैं जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं उनमें पहला स्थान और भारत की रैंक क्या है, इन सारी चीज़ों को देख लिया है। अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और महत्वपूर्ण अपने जो कमेंट्स हैं उन्हें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।